स्पर्श करने की कामना है, बहुत सुंदर गंध सुगंध करने की कामना है, या यदि कामना पूरा ना हो तो अभी दुखदायी होता है। यह कारण है, दुख का कारण यही है का हमारे जो इच्छा है कि ये मेरे शब्द के प्रति, गंध के प्रति, रस के प्रति, स्पर्श के प्रति व धम्म जो चिंतन मनन के प्रति, दर्शन फिलॉसफी के प्रति, हमारे चिंतन सोच विचार के प्रति यह जो आसक्ति होती है, यह काम तृष्णा है। हमारे 6 इंद्रियों के प्रति के जो विषय वस्तु उनके प्रति जो होती है, और द्वेष जो हमें नहीं चाहिए कि भाव हम रखते, वह भी एक तृष्णा कहें कि कोई दुर्गंध हम नहीं सुनना की इच्छा है, खराब चीज़ नहीं देखने की इच्छा है, कहना चाहिए शुभ चीज़ों की देखने की, अशुभ चीज़ नहीं देखने की इच्छा, यह भी कारण है, दुख का कारण है। तीसरा भवतन्हा, जितने भी सत्व हैं सभी अपने अपने सत्व निकायों में के प्रति बहुत समय, लंबी समय तक, लंबी उम्र तक जीवित रखने की कामना करते हैं। इस जन्म में नहीं सही, अगले जन्म में भी जीवित रहने की कामना करते हैं, अगले जन्म में हमें सदैव जीवित रखने की जो कामना करते हैं वह भाव तृष्णा है। अब बहुत लोग ऐसा है कि बस यही जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है, इसकी भी इच्छा करते हैं, इसके बाद मैं जन्म नहीं हूँ, इच्छा करते हैं, तो अभी यह पूरा नहीं हो तो क्या है, अभी एक तृष्णा है। इस तरह से 3 प्रकार की तृष्णा, इन तृष्णाओं को नहीं जानने की अविद्या जो होती है, इस कारण दुख के कारण को नहीं जानने की जो अविद्या है, इग्नोरेंस है, वह भी दुख का कारण है। इसलिए दुख के कारणों को जानना, भगवान बुद्ध बताया, यदि हमें किसी की बीमारी को समाप्त करना है तो बीमारी के कारण को जानकर हम उस कारण को नष्ट कर दें। तो इस बीमारी के कारण को नष्ट करने कैसा, तब भगवान बुद्ध ने बताई तृतीय सत्य वह है निरोध सत्य, निरोध सत्य जिसे निब्बान कहते हैं, निरोध कहते हैं। तृष्णा का, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा का नाश करना, संपूर्ण से नष्ट कर देना, या कहें परम सत्य का बोध होना, निब्बान का बोध होना। निब्बान यानी तृष्णा, लोभ, द्वेष, मोह इत्यादि हमारे चित्त में, हमारे शरीर के अंदर जो शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, जो भी दुष्कर्म है या वाण है या कहें जिसे क्लेश कहें, ये सभी क्लेश हैं। इन सभी क्लेशों को का जहाँ नष्ट हो जाता है उसे निर्वाण कहते हैं, निब्बान कहते हैं। भय, ईर्षा, लोभ, द्वेष, अहंकार, अविद्या, मान, अभिमान, अतिमान, उच्चमान इत्यादि जितने भी विकार हैं, इन कूड़ा करकटों को संपूर्ण से निकाल देना अपने अंदर से, और चित्त को शुद्ध अवस्था तक ले जाना, किसे हम निर्वाण कहते हैं। यदि हम इसे परम सुख भी कहते हैं, परम सुख, इस सुख के अलावा कोई दूसरा सुख नहीं। भौतिक जीवन में सांसारिक सुख है, परंतु वह कुछ क्षण के बाद जाने पर हो जाती है, बदल जाती है, दुखदायी हो जाती है। तो निब्बान सुख ऐसा सुख है जिसे प्राप्त होने के बाद व्यक्ति ही बदल जाता है। निब्बान नहीं बदलता, सुख नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति ही बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, आहार्य बन जाता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करना निब्बान, जहाँ कोई मानसिक दुख नहीं, तृष्णाओं का नाश हो जाता है, अविद्याओं का नाश हो जाता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना निब्बान सुख कहते हैं।
इस निब्बान अवस्था को प्राप्त करने की, अरहत्व शिव को प्राप्त करने की, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बताई, जिस मार्ग के सहारे चलकर हम इस सत्य तक पहुंचते हैं, निब्बान अवस्था तक, उस मार्ग को चौथी सत्य कहा गया, दुख मुक्ति तक ले जाने वाला मार्ग, दिलोख निरोध गामिनी पटिपदा मग्ग सत्य, हरि सत्य, आर्य सत्य। वह कैसा? यह 8 मार्गों वाला है, जिसे हम 3 भागों में खंडित कर सकते हैं, विभाजित करते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा का क्षेत्र हमें जाना चाहिए सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि। सम्यक यानी सही, सही सही ज्ञान, स्वयं के द्वारा ज्ञान, स्वयं के अंदर ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान, साक्षात्कार हो, सत्य का साक्षात्कार। दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से विहीन। मिथ्या दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि है था, वह है कि शरीर के अंदर कोई चीज़ है जिसे आत्मा परमात्मा कहते हैं, हमेशा रहने वाली, है एक मिथ्या दृष्टि। इस जन्म के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं, यह एक मिथ्या दृष्टि। सत्य का सही रूप से नहीं जानने की दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। वैसे ही यह पहला दृष्टि यदि प्राप्त हो जाए, सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, सही सही जान, सही सही देखने की क्षमता। जैसे यह शरीर है जिसे हम सत्य मान ले, बस हमेशा रहने वाली है, लेकिन यह शरीर सत्य नहीं। इस शरीर को हम छोटे छोटे अंगों में विभाजित करें, पार्ट्सों में विभाजित करें, जिस तरह से किसी गाड़ी को, किसी रथ को या किसी कार को विभाजन करें, चक्कर है उनके चक्कर निकाल दें, टायर निकाल दें, पहिए निकाल दें, स्पोक्स निकाल दें, उसके एक एक पार्ट्स कलपुर्जे अलग अलग कर दें और कहें एक एक कलपुर्जे कहें कि आकार है क्या? नहीं है। इस सभी